अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं आमना और मैं लाई हूं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी कहानियां। आज हमारी कहानी का उन्वान है हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए बच्चों मैं आपको बताती हूँ कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कौन थे। ठीक है, हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 13 रजब जुम्मा के दिन हिजरत से 23 साल पहले पैदा हुए। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपको पता है कहाँ पे पैदा हुए? खाना काबा के अंदर पैदा हुए। ठीक है, और जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए थे ना, जब वो 6 साल के हुए ना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको गोद ले लिया था। ठीक है, और इसके बाद हज़रत अली जो से थे ना, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहना शुरू हो गए। और वो दूसरे बच्चों की तरह ना, बच्चों से ना बहुत मुख्तलिफ थे। मसलन उनकी तालीम व तरबियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई ना, तो इसलिए वो दूसरे बच्चों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़्यादातर वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही गुज़रा करता था। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तबलीग शुरू की ना, इस्लाम की दावत देना शुरू की, तो सबसे पहले आपको पता है किसने इस्लाम कबूल किया? नौजवानों में हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा करते थे। और आपको पता है बच्चों, कुफ़ार जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर फेंकते थे ना, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ही ना इनसे लड़ते और ढाल बन जाते थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक मर्तबा ऐसा हुआ बच्चों कि मदीना की तरफ हिजरत की रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मक्का में रुकने के लिए कहा। ठीक है, क्यों रुकने के लिए कहा मैं आपको बताती हूँ कि क्यों रुकने के लिए कहा। इसलिए रुकने के लिए कहा क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करनी थी और उनके पास लोगों की ना अमानतें मौजूद थी। तो इसलिए हज़रत अली को अपने बिस्तर पर ही छोड़ दिए ताकि लोगों की वो अमानतें पूरी कर कर मक्का आ जाएं। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की दीवारें जो सी थी ना, इंसानी कद से थोड़ी ही बुलंद थी। तो इसलिए कोई भी हमला आवर जो सा था ना, वो आसानी से दीवार फैलान कर ना हमला कर सकता था। लेकिन हज़रत अली बिल्कुल नहीं घबराए। उन्होंने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और किसी हिचकिचाहट के बगैर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुक्म की तामील की और मक्का वालों को उनकी अमानतें वापस कर कर फिर वो मदीना तशरीफ़ ले गए। ठीक है, और इसी तरह जब वो मदीना पहुँचे ना, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार और मुहाजिरीन को एक दूसरे का भाई बना दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पता है किसको अपना भाई बनाया था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। किसको बच्चों? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपना भाई बनाया। फिर इसके बाद मस्जिद नबवी की तामीर हुई ना मदीना में, तो सारे सहाबा कराम ने ना बहुत मेहनत के साथ ना मस्जिद नबवी की ना तामीर में हिस्सा लिया, और जिनमें हज़रत अली मुर्तज़ा भी शामिल थे। और आपको पता है हज़रत अली मुर्तज़ा का निकाह किसके साथ हुआ था? चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी जो सी थी ना, सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनके साथ हुआ था। ठीक है, और उन्होंने ना एक दूसरे के साथ बहुत खुशगवार ज़िंदगी गुजारी और आप दोनों ने अक्सर भूख बर्दाश्त की। ठीक है, और आप दोनों की ज़िंदगी का मकसद जो सा था ना, वो अल्लाह ताला की खुशी था और एक दूसरे का ना साथ था। आपको पता है जब हज़रत फ़ातिमा बीमार हो जाया करती थी ना, तो हज़रत अली सारे घर का काम किया करते थे, जैसे चक्की पीसना, आटा वगैरह और बच्चों की देखभाल वगैरह ना। तो ये काम हज़रत अली ना हज़रत फ़ातिमा के वक्त ना किया करते थे जब वो बीमार हो जाया करती थी। तो फिर इसी तरह इस्लाम का जब दिफ़ा करने के लिए मुख्तलिफ़ जब जंगें लड़ी गई ना, जैसे ग़ज़वे बदर, ग़ज़वे उहद, ग़ज़वे खंदक, ग़ज़वे खैबर, इन सब में हज़रत अली ने ना बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मुसलमानों को ना बहुत ज़्यादा फ़तह हासिल हुई। आम मुसलमानों में ना बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की निगाह से ना देखे जाते थे। आप अपने घर का जब सामान लेके जाते थे तो लोग आपसे ना आपकी मदद करना चाहते थे, लेकिन आप हमेशा यही कहा करते थे ख़ानदान का सरबराह जो उनसे ना वो अपना बोझ खुद उठाए तो वो भी ज़्यादा बेहतर है। और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अपनी सखावत की वजह से इतने मशहूर थे। और चलिए मैं आपको ना इनकी एक सखावत का ना किस्सा सुनाती हूँ कि हुआ क्या था। एक मर्तबा हुआ ऐसा कि हज़रत अली सामान से लदे हुए ऊँटों के साथ ना घर आ रहे थे कि रास्ते में ना एक फ़कीर मिला। ठीक है, फ़कीर आपको पता है ना बच्चों कौन होता है? जो मांगने वाला होता है। ठीक है, तो फ़कीर ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पता है क्या मांगा? रोटी मांगी। तो अपने खादिम को फ़ौरन हुक्म दिया कि खादिम जाओ इनके लिए ना रोटी लेकर आओ। खादिम जब वापस लौटा काफ़ी देर बाद ना, तो रोटी उसको नहीं मिली। फिर हज़रत अली ने उनको कहा कि वो ऊँट ला के दो जिस पर
रोटियां लदी हुई हैं। तो फिर वो ऊँट भी ढूंढा, लेकिन वो ऊँट भी नहीं मिला जिस पर रोटियां लदी हो। फिर हज़रत अली ने अपने खादिम को कहा कि फिर तुमने इतनी देर लगा दी है। उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह ऊँट नहीं मिला ना। तो फिर हज़रत अली ने कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम सारे ऊँट ना इस शख्स को दे दो। तो फिर वो फ़कीर सारे ऊँट जो से है ना वो लेके चला गया, ठीक है। और फिर खादिम जो से ना उसने ये जल्दी जल्दी अमल किया। तो पता है वो क्यों ऐसा कर रहा था? क्योंकि वो कह रहा था कि हज़रत अली तो इतनी सखावत में ये ना हो कि उस फ़कीर को मुझे भी दे दें। तो वो कहते हैं कि आपको तो मुझ जैसे हज़ारों ग़ुलाम मिल जाएंगे, लेकिन मुझे आप जैसा ना आका नहीं मिलेगा। और इससे हमें पता चलता है बच्चों कि हज़रत अली कितने सखावत में थी ना। और एक मरतबा ऐसा हुआ कि हज़रत अली ने ना 2 सूट ख़रीदे, 2 कपड़े ख़रीदे ना, जिनमें से एक बहुत कीमती था और एक आम सा था ना। और जब घर वापस जा रहे थे ना, तो उन्होंने अपने जो खादिम है ना उसको उनको जो उनसे है ना अच्छा वाला कीमती सूट दे दिया और ख़ुद जो उनसे है ना आम सा सूट ले लिया। तो जब वो खादिम ने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करके मुझे मुसलमानों के सामने अपनी एक सादा ज़िंदगी की मिसाल पेश करनी है। देखें कितनी अच्छी मिसाल पेश की है उन्होंने। और फिर वो गरीबों, यतीमों, हर किसी की मदद किया करते थे। और एक मरतबा आप ऐसा हुआ कि मसलन आप नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हुए ना, नमाज़ पढ़े तो एक छोटी सी बच्ची पर आपकी नज़र पड़ी। तो वो रो रही थी, ज़ारों कतार रो रही थी। आपने बच्ची से वजह पूछी ना, तुम क्यों यहाँ पे बैठी हो, क्यों रो रही हो? तो बच्ची ने बताया कि इस तरह ना मैंने खजूरें ली थी और खजूरें एक ताजिर से ली थी। जब मैं खजूरें लेकर अपने मालिक के पास गई तो मेरे मालिक को वो पसंद नहीं आई और उन्होंने मुझे वापस करने का कहा ना। तो वो जो ताजिर है ना, जो दुकानदार था, वो वापस करने के लिए मना कर रहा था। तो हज़रत अली ने कहा चलो बच्ची मेरे साथ चलो और मुझे बताओ कौन सा दुकानदार था। तो दुकानदार ने ना, हज़रत वो कूफा में नया आया था ना, तो उस वक्त उनको पता नहीं था कि ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। तो उन्होंने उनके साथ बदतमीज़ी से बात की कि आप कौन हैं भाई? मैं आपको नहीं जानता और मैं क्यों अपना वक्त ज़ाया करूँ, आप जाएँ यहाँ से ना। तो फिर पास से एक आदमी गुजरा, उन्होंने बताया कि ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ताजिर को ना अपनी गुफ्तगू पे शर्मिंदगी हुई और माफ़ी मांगी कि भाई मुझे माफ़ कर दीजिए। और बच्ची ने अपने मालिक को जाके बताया कि इस तरह अमीरुल मोमिनीन की वजह से जो उनसे है ना मेरी रकम वापस आई है और उन्होंने खजूरें वापस करवाई हैं। तो फिर मालिक जो उनसे वो भी बहुत मुतासिर हुए और फिर उन्होंने भी हज़रत अली से आके माफ़ी मांगी। तो हज़रत अली ने हज़रत अली ने कहा कि तुम एक छोटी बच्ची की गलती को माफ़ नहीं कर सकते, तुम तो अल्लाह से रहम और माफ़ी की उम्मीद कर सकते हो। तुम लोग खुद को मुसलमान कहते हो जबकि तुमने इस्लाम से कुछ भी नहीं सीखा। बच्ची के मालिक और ताजिर को जब अपनी गलती का एहसास हुआ ना बच्चों, तो उन्होंने वादा किया कि हम अच्छे मुसलमान बनने की कोशिश करेंगे। इसी तरह हम इस कहानी से आज यही सबक हासिल करेंगे कि हमें भी एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, ठीक है। हम मुसलमान हैं ना, बहैसियत मुसलमान हमें एक दूसरे के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और इस्लाम की तालीमात पर हमें अमल करना चाहिए। अगर आपको कहानी आज की अच्छी लगी है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।